वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान वफाकी बजट पर जारी मुशावरत में अहम पेशरफ सामने आई है और बेशतर तजावीज़ पर इत्तफाक भी किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दरमियान ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में बजट से मुतालिक उमूर पर तफसीली गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतादिद तजावीज़ को तस्लीम कर लिया गया है, जिसके बाद पार्टी ने बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया और ताउन पर आमादगी का इजहार कर दिया है। मुलाकात में दोनों जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया कि वसाइल और मसाइल को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा की जाएगी, जबकि बाज़ काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियां मजीद मुशावरत जारी रखेंगी। वफाकी बजट की ऐलान करदा तारीख में फिर से रद्द-बदल का इम्कान है। बजट 10 जून की बजाय 12 जून को पेश किए जाने से मुतालिक मुशावरत जारी है। बजट की तारीख में तब्दीली के हवाले से हतमी फैसला आज या फिर कल होगा। दूसरी जानब कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास फिर से मौखर कर दिया गया है। इजलास में अहम माशी मालियाती अमूर पर गौर किया जाना था, ताहम इंतजामी वजूहात की बिना पर इजलास मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास कल होने का इम्कान है। ECC के एजेंडे में शामिल मामलात आइंदा इजलास में ज़ेर गौर लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज से पहर 3 बजे तलब किया गया था, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत करना थी। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। आपको बताएं कि ईरान ने इजरायली कार्रवाइयों के जवाब में ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इजराइल पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। कहा कि जनूबी लबनान और बैरूत के इलाके ज़ाहिया में इजरायली कार्रवाइयों के जवाब में की जाने वाली फौजी कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। इजराइल ने लबनान पर फिर हमले किए तो शदीद तर जवाब दिया जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने लबनान के मजलूम अवाम की हिमायत में इजराइल को सख्त और दर्दनाक जवाब दिया। यह ऐसा रद्द-ए-अमल था जिससे सहूनी हुकूमत और उसके हामियों को सबक सीखना चाहिए। तो दूसरी जानिब ईरान के इजराइल ने भी हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर इजराइल ने ईरान पर हमले रोक दिए। इजरायली अहदेदार के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले जारी रखे तो इजराइल बैरूत पर हमले करेगा। जुनूबी लबनान में इजरायली हमले पूरी शिद्दत से जारी रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर से जंग के शोले भड़क उठे। ईरान और इजराइल के दरमियान एक दूसरे पर तबाहकुन हमले। ईरानी हमलों के जवाब में इजराइल की जानिब से भी ईरान पर फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं, जिसके बाद ख़त्ते में सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। ईरानी शहरों तेहरान, तबरेज़ और अस्फ़हान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। शहरी इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो गए। ईरान की पासदारान इनक़लाब ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि सहूनी फ़ौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई बैरूत पर होने वाले हालिया हमलों के रद्द अमल में की गई है। खित्ते में बढ़ती हुई इस कशीदगी ने आलमी सतह पर भी तशवीश पैदा कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम जारी करते हुए मशरिक़ वस्ता में हालिया तशद्दुद में इजाफा कमज़ोर जंगबंदी के खतरात की वाज़ेह याद दहानी है। जारी कशीदगी के तनाज़ा खित्ते और दुनिया के लिए नाकाबिल बर्दाश्त साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बरादर ममालिक शराकतदारों के साथ मिलकर तनाज़े के पुरअमन और सिफारती हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। तनाज़े के मुनसिफाना हल के उसूल का मकसद करीब है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। फ़रीक़ैन से अपील है कि अमन को एक और मौका दिया जाए, कशीदगी में इजाफा ना किया जाए, तशद्दुद और तबाही के बजाय अमन सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। अमन और सिफारती कोशिशों की कामयाबी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम, मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी कौम के हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। ईरान ने न जंग का मैदान और न ही मुज़ाकरात की टेबल छोड़ी। ईरानी सदर ने कहा इत्तेहाद और दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से भी कामयाब होकर निकलेगा। ईरान ने इजरायली हमले का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अमरीका पर आयद होती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इजरायली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। अमरीका और इजराइल की नीयत पर हमें पहले ही शक था। हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीका बराह रास्त जिम्मेदार है। उनका कहना था कि खत्ते में पड़ोसी ममालिक से हमें कोई मसला नहीं। लबनान जंगबंदी का अहम हिस्सा था। सब कुछ अमरीका की मनसूबाबंदी से हो रहा है। अमरीका इजराइल की पुष्ट पनाही बंद करे, मुल्की सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। हम जंगबंदी के पाबंद थे। इजराइल ने खिलाफ वर्जी की
उन्होंने कहा कि ईरान दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार। हम जॉइंट एक्शन कमेटी का दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब 7 जून को रावला कोर्ट में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई, जिसमें आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर होने वाले पुरतशद्दुद हमले और एक शहीद एहलकार की लाश की बेहुरमती के मनाजिर देखे जा सकते हैं। कलअदम तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुंसलिक बलवाइयों ने मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बरहरास्त फायरिंग की। वीडियो में हमलावरों को न सिर्फ तशद्दुद करते बल्कि एक शहीद पुलिस एहलकार की लाश की बेहुरमती करते भी देखा जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से चलने वाले पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस वाक़े से मुतालिक गुमराहकुन मालूमात, फेक न्यूज़ और AI से तैयार करदा मवाद फैला रहे हैं, जबकि बाज़ हल्कों की जानिब से इस वाक़े को बैरूनी हिमायत से जोड़ा जा रहा है। माहिरीन का कहना था कि एहतजाज की आड़ में रियासती इदारों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं और ऐसे इक़दामात कानून शिकनी के ज़ुमरे में आते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक गैर ज़रूरी रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। बरतानिया में बाज़ अनासिर के आज़ाद कश्मीर से मुतालिक बयानात पर तशवीश का इजहार कर दिया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत है, अपने दाखिली मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। बैरून मुल्क मकीम बाज़ अफराद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दाखिली मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर शहरियों के आईनी हुकूक और पुरअमन एहतजाज के हक का मुकम्मल एहतराम करती है। तोड़ फोड़, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने और शहरियों या एहलकारों के कत्ल की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। दफ्तर ख़ारजा ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कलअदम तंजीमों की हिमायत करने वाले अनासिर को ऐसी सरगर्मियों से रोकें और कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। रावला कोर्ट में शरपसंद अनासर को मुंतशिर करके अमन व अमान बहाल कर दिया गया। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर पुलिस का बयान कहा, पुरतशद्दुद अनासर की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद, जबकि कलअदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही अंधाधुन फायरिंग के नतीजे में जाबहक मुत्ताद ज़ख्मी हुए। मुसल्लह शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई, सरकारी निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना था कि बेशतर शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली हैं, बाजारों में तिजारती सरगर्मियाँ भी। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में तीर निशाने पर लग ही गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ी जमात बन गई। 24 में से 18 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज में 9 नशिस्तें अपने नाम कर चुकी है। कल होने वाली पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ हल्कों में वोटर्स का भरपूर रश देखने में आया और पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रही। अब तक मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 6, मुस्लिम लीग नून 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित, नगर, स्कर्दू, शगर और गजर के मुख्तलिफ हल्कों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की, जबकि नून लीग ने दियामर, गजर और घांचे के बाज़ हल्कों में मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कई अहम नशिस्तों पर कामयाबियाँ हासिल करके सियासी मंजरनामे को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। दियामर, स्टोर और चंद दीगर हल्कों के नताइज ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। मज़ीद नताइज आने का सिलसिला भी। JUI के मरकज़ी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर और फॉर्म 45 से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-अमल देते हुए इंतखाबी अमल की शफ़ाफ़ियत पर सवालात उठा दिए। कहा, नताइज के ऐलान में गैर मामूली ताख़ीर ने इंतखाबी अमल की साख को मशकूक बना दिया, जबकि फॉर्म 45 से मुतालिक सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात इंतखाबी शफ़ाफ़ियत पर बड़ा सवालिया निशान है। नताइज रोकने और तब्दील करने की रिवायत मुल्क को सियासी बहरानों से दोचार करती रही है। उन्होंने दावा किया कि JUI के उम्मीदवार रहमत खालिक की जीत को शिकस्त में तब्दील करने के लिए मुखालिफ उम्मीदवार बैलेट बॉक्स अपने साथ ले गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अवामी मैंडेट पर शब खून मारने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी और अगर अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया तो इसके संगीन नताइज भी बरामद हो। तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए धांधली के खिलाफ एहतजाज और वाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम इसे जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हैं। हल्फ वाले दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस वक्त तक हमारे पास 3 हल्कों के फॉर्म 47 मौजूद हैं। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे हैं, जिनका हमें फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि वोट पे हेरा फेरी करना और लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने से रोकना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। प्री पोल धांधली की गई है और ख़ास मंसूबे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। इस वक्त 70% पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इदारों की नाहरी और टैंकर माफिया की लूट मार ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मायूस और गुस्से में भरी आवाम का अब हुकूमत से सिर्फ एक ही मुतालबा है, या तो कराची को पानी दो या फिर इस्तीफे देकर घर जाओ, क्योंकि आवाम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी। शहर में पानी की संगीन सूरत हाल पर देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट।
रोशनियों का शहर कराची आज बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। शहर के तूलो अर्ज में पानी का बहरान संगीन तरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। घरों के चूल्हे ठंडे हों न हो, नल के महीनों से खुश्क हैं। आवाम की बर्दाश्त का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। पानी तो मैडम यहाँ पे आता ही नहीं है कभी। पहली बात तो पहली जिंदगी में नहीं आया कभी भी। यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लाइनें खरीद खरीद के लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए की लाइनें खरीद खरीद के लाइनें ली हुई हैं, उसमें भी पानी नहीं आता। और जो बल्दियाती इदारों ने डाली हुई हैं वो तो बस बराए नाम है। अगर आता भी कभी आ जाता तो उसमें गटर का पानी आता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। बल्दियाती इदारों से अपील है, मेहरबानी करके खुदारा आवाम पे रहम करें। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इस हमारी एबीसीडिया कॉलोनी में काला पुल पे भी नहीं आ रहा है। बहुत, मैं काला पुल का खुद रही हूँ। काला पुल पे तो बहुत गंदा पानी आ रहा है। हमारी हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे। बल्दियाती इदारे और वाटर बोर्ड सिर्फ दावों और फाइलों तक महदूद हैं। जमीनी हकीकत ये है कि सरकारी लाइनें खुश्क हैं, लेकिन टैंकर माफिया के पास वाफिर पानी मौजूद है जो गरीब आवाम से मुंह मांगे दाम वसूल कर रहा है। आवाम अब सिर्फ परेशान नहीं बल्कि हुकूमत से शदीद नाला और मायूस हो चुकी है। शहरियों ने अब वाजे अल्टीमेटम दे दिया है। वाटर बोर्ड और आला हुक्काम फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर पानी की फराहमी यकीनी बनाएं। अगर टैंकर माफिया की पुश्त पनाही बंद न की गई और शहरियों को उनका हक ना मिला तो ये खामोशी एक बड़े अवामी एहतजाज के तूफान में बदल जाएगी, जिसके जिम्मेदार इंतजामिया होगी। कराची के प्यासे शहरी अब वादे नहीं सिर्फ पानी मांग रहे हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में गार्डन में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर चालान पेश न करने में नाकाम रहे। मुलजिमा और शरीक मुलजिमान को वीडियो लिंक के जरिए पेश भी नहीं किया गया। मुकदमात इल्तवा का शिकार हो गए। तफ्तीशी अफसर ने एक बार फिर चालान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मोहलत देते हुए आइंदा समाअत पर चालान तलब कर लिया। अदालत ने मुकदमात की समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान मीडिया, फिल्म साजी और सकाफ़ती ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका फ़िल्मी मनसूबों, मुख्तसर फ़िल्मों, दस्तावेज़ी फ़िल्मों और ड्रामा सीरीज़ की तैयारी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। अता तारर ने कहा, उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका फ़ंडिंग के ज़रिए बड़े पैमाने पर फ़िल्मी मनसूबे शुरू किए जा सकते हैं, जबकि इस मकसद के लिए तजुर्बेकार प्रोडक्शन इदारों की शमूलियत भी ज़रूरी है। उन्होंने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की मुश्तरका तारीख़ और सकाफ़ती विरसे को उजागर करने पर ज़ोर देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सोशल मीडिया ताउन, मुश्तरका डिजिटल मवाद की तैयारी और मरबूत ऑनलाइन तशहीरी हिकमत अमली को फ़रोग़ दिया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ज़ेर सदारत ऑटो और ऑटो पार्ट्स पॉलिसी का जायज़ा लेने के लिए आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ और मकामी ऑटो सनत की तरक्की से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर किया गया। इजलास को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल के फ़रोग़, मकामी मैन्युफैक्चरिंग के इस्तेहकाम, सनत दोस्त हुकूमती पॉलिसीज़, रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने, बरामदात बढ़ाने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में एक जदीद, मुसाबकती और पायदार ऑटोमोटिव निज़ाम की तश्कील वक्त की अहम ज़रूरत है, जो मौशी तरक्की, सनती इस्तेदाद में इजाफे, हुनरमंद रोज़गार के मौक़े और माहौलियाती अहदाफ के उसूल में मावन साबित हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि ऑटो और ऑटो पार्ट्स पॉलिसी को हतमी शक्ल देने के लिए एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो तमाम मुतालिका फ़रीक़ीन से मुशावरत के बाद पॉलिसी का मुसव्वदा मुकम्मल करेगी। मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी के उर्स के मौके पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की मरकज़ी क़यादत ने मज़ार पर हाज़िरी दी। फ़ातिहा ख़ानी की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन इंजीनियर सरवत एजाज़ क़ादरी, मरकज़ी सदर अल्लामा बिलाल अब्बास क़ादरी, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा बिलाल सलीम क़ादरी शामी समेत दीगर रहनुमाओं ने मज़ार पर हाज़िरी दी। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। रहनुमाओं का कहना था कि औलिया कराम ने हमेशा माशरे में अमन, मोहब्बत, बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात मोहब्बत, बर्दाश्त, अख़ुव्वत, रवादारी और इंसानियत की खिदमत का दर्ज। भारत में नौजवानों की एहतजाजी तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के ज़ेर एहतमाम होने वाले मुजाहरे में शुरका ने भारतीय मीडिया के किरदार पर शदीद तनकीद करते हुए उसे हुकूमती प्रोपेगेंडे का जरिया करार दे दिया। एहतजाज के दौरान नौजवानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि भारतीय मीडिया अवामी मसाइल से तवज्जो हटाकर हुकूमत की तशहीर और सियासी बयानी को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ नजर आती है। मुजाहिरीन का कहना था कि बेरोज़गारी, महंगाई और नौजवान को दरपेश दीगर मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक नौजवान ने मीडिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस बात का दावा किया कि मीडिया अवामी मफादात के बजाय हुकूमती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है।
मुल्क में सहाफती आज़ादी और गैर जानिबदार रिपोर्टिंग को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। जजीरे के करीब 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 7:40 के करीब आया। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से 5 अफराद हलाक जबकि मुत्तादिद इमारतें गिर गईं। इंडोनेशिया के शुमाल मशरक़ी साहिली इलाकों के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। सुनामी वार्निंग सेंटर ने खबरदार किया है कि फिलिपाइन के साहिली इलाकों में 3 मीटर तक बुलंद लहरें आ सकती हैं, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया के बाज़ हिस्सों में 1 मीटर तक लहरों का इम्कान है। साहिली इलाकों में रहने वाले शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। खेल के मैदान से बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने साबिक बांग्लादेशी कप्तान तमीम इकबाल को बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। मोहसिन नकवी ने तमीम इकबाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि उनका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना खित्ते में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए खुश आइंद पेशरफ्त है। उम्मीद है तमीम इकबाल की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खेल की तरक्की और बेहतरी के लिए मौसर और मुस्बत इक़दाम कर रही है। 2026-27 में आवाम को रिलीफ मिलेगा या नए टैक्सों के बोझ तले उन्हें दबाया जाएगा। वफाकी हुकूमत 10 जून को माली साल का बजट पेश करने जा रही है। हुकूमत को एक तरफ IMF प्रोग्राम की शराइत पूरा करना है तो दूसरी जानिब महंगाई से मुतासर आवाम और कारोबारी तबके को रिलीफ भी देना है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत 10 जून को माली साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। हुकूमत को एक तरफ IMF प्रोग्राम की शराइत पूरी करना है तो दूसरी जानब महंगाई से मुतासरा आवाम और कारोबारी तबके को रिलीफ भी देना है, जिसके बायस ये बजट गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हुजम तकरीबन 17.1 खरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जबकि FBR के लिए 15 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। हुकूमत मुआशी शरह नमू तकरीबन 4% और महंगाई को सिंगल डिजिट में रखने का हदफ भी रखती है। बजट में सबसे बड़ा चैलेंज महसूलात में इजाफा है, इसलिए टैक्स नेट को वसी करने, रिटेल सेक्टर की दस्तावेजी बंदी, नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद इकदाम और बाद शोबों में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। हाल ही में छोटे रिटेल कारोबार पर 1% इनकम टैक्स आयद करने का फैसला भी सामने आया, जिसे बजट अमली का हिस्सा करार दिया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें भी इस बजट पर मरकूज हैं। हुकूमती हलकों में तनख्वाहों और पेंशन इजाफे की मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। ताहम हतमी फैसला बजट तकरीब में सामने आएगा। तरक्याती मनसूबों के लिए वफाकी PSDP का हुजम तकरीबन 1.1 खरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि कौमी सतह पर तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई हुजम 4.2 खरब रुपए से जायद हो सकता है। हुकूमत की तवज्जो जारी मनसूबों की तकमील, बुनियादी ढांचे, तवानाई, रेलवे, IT और डिजिटल मईशत को फरोग देने पर मरकूज है। दिफा, कर्जों की अदायगी और तरक्याती अखराजात बजट के बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे। ज़राए के मुताबिक कर्जों की अदायगी के लिए सबसे ज्यादा रकम हुजम मुख्तसस किए जाने का इम्कान है, जबकि दिफाई बजट में भी इजाफा मतवक्को है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक बजट 2026-27 दरअसल IMF अहदाफ और अवामी तवक्कुआत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश होगी। ये बजट इस बात का तयन करेगा कि हुकूमत माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए अवाम को किस हद तक रिलीफ फराहम कर सकती है।